Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the critical analysis of the poem The Thought Fox by the Ted Hughes. First of all, we will discuss about the biography of the poet. Ted Hughes was an English poet and he was translator and children writer of 20th century, and he was also appointed as the poet of laureate in 1984, and he wrote many famous poems like The Hawk in the Rain, The Cape Birds, Flowers and the Insects, and Lupercal. And if we will see his main distinction in the poetry, so he was a person, आप कह सकते हैं, ऐसा मॉडर्न पोइट था जिसने एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स थे, उनको यूज़ किया अपनी पोइट्री के अंदर. बेसिकली इसकी जो पोइट्री थी, टू लेयर्ड पोइट्री होती थी, जिसमें आप उसके सरफेस मीनिंग में आपको एक एनिमल्स की डिस्क्रिप्शन फाइंड आउट होगी, लेकिन इसके इनर और हिडन मीनिंग में वो जो ह्यूमन डायलेमास थे उनको डिस्कस करता था. बेसिकली टेड ह्यूज़ की एक स्पेशलिटी ये है कि वो हमेशा जो एनिमल्स सिलेक्ट करता था अपनी पोम्स में, जैसे कि दी थॉट फॉक्स है, फॉक्स उसके नेचर के अकॉर्डिंगली, जो उसने अपनी पोम को डिस्क्राइब करना था उसके अकॉर्डिंगली वो एनिमल को भी सिलेक्ट करता था. जैसे कि फॉक्स इज़ द सिंबल ऑफ द क्लेवरनेस, इसी तरह इंटेलिजेंस की एलिमेंट होता है, इसी तरीके से स्ले होता है. इसी तरह ये मुख्तलिफ जो चीज़ें, इसको जहन में रख के उसने हमेशा पोम्स को लिखा. इस जैसे द हॉक रूस्टिंग इसकी फेमस है. तो हॉक ऐसा एनिमल्स है जिसको उसकी नॉन कन्फर्मिटी, ऐसा एनिमल जो कि कंसिडर किया जाता है किंग अपनी एयर्स में, अपनी बादशाहत में. सो ये उसकी कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं. और इसके अलावा उसने फेमस पोम्स लिखी, द हॉक इन द रेन, वुल्फ वॉचिंग एंड मोर टाउन डायरी. और ये इसके कुछ थिंग्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की. और इसके इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स आपको इससे भी आइडिया हो जाएगा. ही लाइक द हंटिंग, स्विमिंग, फिशिंग एंड इसी तरह मुख्तलिफ जो कह सकते हैं वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि ह्यूमन नेचर से रेलिवेंट थी वो उसमें इन्वॉल्व रहा. इसी तरीके से जैसे दैट मॉर्निंग उसकी पोम थी जिसमें वो सैल्मन फ़िश के बारे में डिस्क्राइब करता था, तो उसको आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सारी एनिमल से रेलिवेंट पोम्स थी. ये जो पोम द थॉट फॉक्स है, इट वाज रिटन अ होम नियर द फॉरेस्ट. और अगर हम फर्दर स्ट्रक्चर ऑफ पोम को देखें तो इसमें इसने 6 स्टैंजास को यूज़ किया है. 6 स्टैंजा, लेकिन हर स्टैंजा है 4 लाइन्स पे, जिसे क्वाट्रेन कहा जाता है. पोम जो है इस तरीके से डेवलप किए, इसमें इंजॉयमेंट है, आइडिया रन करता है वन लाइन टू एन अदर, जो कि इसकी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ में से एक है. अगर आप इसकी पोम को देखें तो इसमें आपको सिल्विया प्लैथ के बहुत ज़्यादा एलिमेंट नज़र आएंगे, हॉपकिन की, जिसमें वो रिदम का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखता था. इसी तरीके से डायलन थॉमस थे, उनका भी स्टाइल जिसमें वो अक्यूटली फेमस थे, अक्यूटली जो लिरिकल पोम्स की वजह से. ये सारे आपको करेक्टरिस्टिक इनकी पोइट्री में नज़र आएंगे. इस पोम के अंदर उसने जब अगर आप इसको देखें इसके स्टाइल को, तो आपको इसमें सिम्बल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मिलेगा, मिथ्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि उसका टेड ह्यूज़ का हैज़ अ लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट इन द मैथोलॉजी एंड सिम्बोलॉजी. सो उस हवाले से आपको पता है कि जो मैथोलॉजी होती है उसका एक मीनिंग होता है. इसी तरीके से जैसे कि फॉक्स, जैसे साउथ कोरियन कल्चर के अंदर सेवन टेल एक स्पिरिचुअल एनिमल कंसिडर किया जाता है. यहाँ पे भी वो एज अ फॉक्स को एक स्पिरिचुअल गाइड के तौर पर ले रहा है, ऐसा एनिमल जो कि इन टाइम ऑफ द क्रिटिकल जो सर्कमस्टांसिस में विल कम इन हिज ड्रीम्स एंड विल टेल द सोल्यूशन. तो इसी तरीके से इस पोम को हम अगर देखें तो इसके स्टाइल को हवाले से अगर उसको पूरा देखें तो हमें ऐसा महसूस होता है, एक ऐसी जस्ट लाइक अ मिस्ट्री एंड ड्रीम लाइक सस्पेंशन, सब कुछ एक ख्वाब, और जिसमें आप मुख्तलिफ नेचुरल एलिमेंट्स, जो नेचुरल सिम्बल्स हैं, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखेंगे. इसी तरीके से अगर आप इसको, मैं पोम को आसान हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो 6 स्टैंजा हैं, और हर स्टैंजा एक क्वाट्रेन पे है, रन ऑन लाइन है, एलिग्री स्टाइल है, इमेजिनेटिव है. क्योंकि देखें, जब द थॉट फॉक्स है बेसिकली 2 लेयर्ड पोम है, और इसको अगर सिम्बॉलिकली आप देखो तो ये एक ऐसे पोइटिक कहते हैं ना, इंस्पिरेशन को डिपिक्ट करती है, एक पोइट की फीलिंग और इमोशंस को डिपिक्ट कर रही है
कैसे टेड ह्यूज जो था वॉज अनएबल टू राइट एनीथिंग, इट वॉज द टाइम ऑफ द नाइट, और उस रात के वक्त में वो कोई ऐसा पॉइंट या ऐसी मोटिवेशन गेट करने में जो था ना फेल हो चुका था। तो उस टाइम में वो जो एक फॉक्स जो था वो अपीयर होता है और उसको उसको सारा सोल्यूशन देता है। तो बेसिकली एक ऐसा एक मेथोलॉजी का इस्तेमाल करके उसने इस पोम को लिखा है। इमोटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है जिसमें इमोशंस की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट किया गया है। अब इम्पोर्टेंट जो बात एक और टेट्यूज के बारे में याद रखें कि उसकी इमोटिव लैंग्वेज, इमोशनल जो एलिमेंट्स आपकी उसकी पोइट्री में, वो बेसिकली उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ थी अपनी वाइफ सेल्विया प्लैथ, उसके साथ भी रिप्रेजेंट करती है। एंड शी वाज डाइड आफ्टर द सुसाइड। और इसी तरीके से वो उसकी उसकी क्योंकि बिकॉज हिज लाइफ वाज अमलगमेशन ऑफ द डिजास्टर्स एंड ऑल्सो द हैप्पीनेस। तो ये सारी चीज़ें मिक्स, अगर आप इन चीज़ों को एलिमेंट्स को अपने जहन में रखेंगे तो इसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। नेचुरल सिंबल्स का इस्तेमाल, फॉरेस्ट का इस्तेमाल, फॉक्स का इस्तेमाल, ट्रीज का ट्विग लीफ का इस्तेमाल, स्नो का इस्तेमाल, इसी तरह कोल्ड वेदर को रिप्रेजेंट किया है, स्टार्स को इस जैसे कि मेटाफिजिकल पोइट्री का एक अहम एलिमेंट होता था स्टार्स, स्काइज और इस तरीके से। और इसी तरीके से रात का जो सारा टाइम है उसको उसने डिपिक्ट किया। इसके अलावा एनिमल सिंबल इस्तेमाल किया, नेचुरल इमेजरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जैसे मैं बता चुकी हूँ उसके स्टाइल में तीनों स्लीविया प्लैथ, हॉपकिन एंड डायलन थॉमस, तीनों का आपको मिलेगा। इसी तरह स्टाइल ऑफ पोएम को फर्दर अगर आप डिस्कस करें तो एलेगरी स्टाइल है, ठीक है। बेसिकली ये अगर आप पोम को रीड आउट करो तो आपको ऐसे लगता है थॉट इज जस्ट अबाउट द एनिमल। ये एक एनिमल नहीं है, हम अपर सरफेस में आप इसको एक फॉक्स, लेकिन ये एक पोइट की इंस्पिरेशन है, ठीक है। इसमें जो है पैरेलल चीज़ें चलेंगी, एक इमेजिनेशन एंड रियलिटी, कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट। और इसी तरीके से एक अगर इसके लिटरल मीनिंग्स को देखें तो इट्स अबाउट द फॉक्स, और इसके अगर हिडन मीनिंग, कॉनोटेटिव मीनिंग्स को या सिंबॉलिक मीनिंग को आप देखें तो इट्स अबाउट द पोएट इंस्पिरेशन। ये पोम उसकी एक स्ट्रगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से ये इंटरनल और एक्सटर्नल पैरेलल जो है उसको जो एक पैरेलल चीज़ें साथ साथ इस पोम में चल रही उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेचुरल सिंबल्स में अगर आप देखें तो इसमें इसने मैंने आपको बताया ये जो स्टार्स होते हैं हमेशा एंशिएंट टाइम से लोग दे ऑलवेज यूज इट एज द गाइडलाइन। आइज जो होती हैं विजन का रास्ते का एक एलिमेंट होती है जो आपको रास्ता दिखा रही होती है। इसी तरह ग्रीन कलर इज द सिंबल ऑफ फर्टैलिटी होता है। कोल्डनेस, चिल, डेथ का एलिमेंट होता है। डार्कनेस, यहाँ पे वो डार्कनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हिज माइंड फैकल्टी वाज अनएबल टू राइट एनीथिंग, डार्कनेस इन हिज माइंड। सो ये वो चीज़ें थी जो अपनी पोम के अंदर डिस्कस कर रहा है। और वो ये कहना चाह रहा है कि ह्यूमन बीइंग की इनएबिलिटी टू यूज़ द नेचुरल इंस्टिंक्ट, कि वो अपने जो बेसिक इंस्टिंक्ट है उनको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। अगर वो उसको इस्तेमाल करे तो बेहतर तरीके से वो जो है मॉडर्न मैन अपने डायलेमास जो है उससे निकल सकता है। और इसी तरह कल्चर क्राइसिस हैं, क्योंकि जो टेड ह्यूज की जो पोइट्री थी दैट वाज द पर्सन हु वाज द पोस्ट वार पर्सन। तो उस पर हमेशा जो उन लोगों की क्वालिटीज़ थी, फेथफुलनेस, एंग्विशनेस ऑफ नथिंगनेस, डिसअपियर्ड, क्योटिक सिचुएशन, ब्लड शेड के बाद की जो सूरत हाल है, उसके बाद ऐसा बंदा था जिसने उसके वायलेंस और अग्रेशन में मॉडर्न मैन के इजाफा कर दिया था। तो ये बेसिकली उन्हीं सब चीज़ों को सामने रखते हुए वो कहता है कि थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार। इसका मतलब उसको कोई भी ऐसा आइडिया नहीं मिल रहा कि वो ही वॉज एबल टू राइट एनीथिंग। तो इसी अपनी इंस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हुए वो मुख्तलिफ कहता है कि टिल विद अ सडन शार्प हॉट स्टिंग ऑफ द ऑफ फॉक्स। बेसिकली वो कहता है अचानक ही एक आइडिया, एक ऐसा आइडिया जो कि ब्लेड था, डिम था, इमेच्योर था, फिगरलेस था, एब्स्ट्रैक्ट था, उसके माइंड को क्लिक करता है, ठीक है। एंड इट एंटर्स इन द डार्क होल ऑफ द हेड। और फिर जो इमेजिनेशन उसकी फैकल्टी के अंदर वो एंटर होता है, और एंटर होने के बाद वो आइडिया जो है फिर वो ही वॉज ऑल्दो कि इट वॉज नॉट अ कम्प्लीट आइडिया, लेकिन उस आइडिया ने उसे इतनी मोटिवेशन दे दी थी कि ही कैन राइट एनीथिंग। लेकिन वो आगे से कहता है द विंडो इज द स्टारलेस स्टिल द क्लॉक टिक्स। ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी भी वो आइडिया जो उसको क्लिक किया है वो इतना क्लियर नहीं है, और जो इस वक्त जो है
जो वक्त है, टाइम वॉज पासिंग जस्ट लाइक अ लोनलीनेस, उस वक्त जो पूरा इन्वायरमेंट है बड़ा ही मिस्ट्री लाइक है, ठीक है। वो इसको साथ साथ अपनी पोम्स में रिप्रेजेंट करता है। इसकी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ अगर आप देखें तो आपको ये भी पता चलेगा कि इसमें रेपिटेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वो करेगा। और अगर आप यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी फॉक्स का। इसने बेसिकली द थॉट फॉक्स को अपनी जो एक एक्सपीरियंस था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टाइम को, उसको भी डिपिक्ट किया था व्हेन ही वाज कंपेल्ड टू राइट द पोइट्री, या उसने लिटरेचर का वर्कआउट करना चाह रहा था, क्योंकि वो एक फॉर्मल वे था टीचिंग का, और उसको बताया जाता था उसको फाइंड आउट करो। तो वो कहते हैं वो घिसे पिटे स्टाइल से वो तंग आ चुका था, और उसको कहीं ऐसी इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से वो मतलब कुछ लिख सके। तो उस टाइम के अंदर उस रात में से जो ड्रीम नज़र आया, उस सारे बेसिकली इट वाज अ रिकलेक्शन ऑफ द मेमोरीज। वो उसी कैम्ब्रिज टाइम की मेमोरीज को मेमोराइज करके उसने ये सारी पोम को जो है ये डेवलप किया है। तो जब ख्वाब में वो फॉक्स उसको नज़र आती है और फिर उसको कहती है कि स्टॉप दिस, यू आर डिस्ट्रॉइंग अस, की जो पोइट्री है अगर तुम इसे टिपिकल स्टाइल से दिए हुए सेट असूलों के मुताबिक करोगे तो तुम कभी वो अचीव नहीं कर सकोगे क्रिएटिविटी जो तुम अचीव करना चाहते हो। तो बेसिकली वो जो था एक फॉर्मल स्टाइल से हटकर उसकी जो कहते हैं ना इमेजिनेशन फैकल्टी को बढ़ाया। यहाँ पे उसने उस इंसिडेंट को उसने दोबारा रिपीट करके दी थॉट फॉक्स लिखी। इसी तरह उसमें जो है सिक्स सेंसेस का इस्तेमाल किया है। जब वो कहते हैं ना कि अ सडन हॉट स्टिंग और इस्तेमाल कर रहा है, तो अचानक ही एक एलिमेंट उसके एक आइडिया जो है उसके माइंड में क्लिक कर देता है। और वो कहता है कि इसके अलावा वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो कहता है कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई फॉक्स नोक्स टचेस द ट्विग लीव, और ऐसा महसूस होता है कि फॉक्स जो है उसकी जो ट्विग लीव को टच करती है। इट्स मीन उसका जो पेन और इंक है, वो जो एक ब्लैंक पेपर है जिस पर वो कुछ भी लिखने के काबिल नहीं थे, अचानक ही उसकी इमेजिनेशन डेवलप होती है और वो उसे लिख देता है, उस पोम को डेवलप कर देता है। यहाँ पे वो जॉन किट्स की तरह सेंशुअसनेस जो क्वालिटी है जो कि सिक्स सेंसेस से रेलिवेंट है, जिसमें टच साइट वगैरह आती है, उसमें से उसने इस्तेमाल किया। अगर आप देखें तो इसमें अब रोमांटिक जो पोइट्री है उसके एलिमेंट आपको बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। न- और बहुत हद तक जो मॉडर्न पोइट्री है वो रोमांटिक पोइट्री से काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट करती है। वहाँ पे भी ये होता था कि जो सब्जेक्टिविटी को फोकस किया जाता था, और इसी तरीके से जो ह्यूमन नेचर था उसको ड्रेस किया जाता था। मॉडर्न पोइट्री के अंदर भी ह्यूमन डायलेमा, उसकी साइकी, उसका ट्रोमा और उसकी जो पैरानोया स्टेट्स थी उसको डिपिक्ट किया गया। इसी तरह वो कहता है कि ये सारा जो प्रोसेस हुआ है जब लिख देता है, और द सेट नीड्स प्रिंट्स इनटू द स्नो, और ऐसा होता है जैसे कि एक ब्लैंक पेपर के ऊपर वो अपनी तहरीर को लिख देता है, ठीक है, और जो लिखना चाहता है उसे लिखने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ पे अनकॉन्शियसनेस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पोम इज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। एक ऐसा लगता है एक मिस्ट्री सी वो क्रिएट कर रहा है इन सारी चीज़ों के थ्रू, और वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें ट्रीज हैं, आइज हैं, स्काई है, विंडो से बाहर वो सारा इन्वायरमेंट है, फॉक्स है, एनिमल्स के बारे में बात कर रहा है। इसके साथ साथ वो अपनी रियलिस्टिक रियलिटीज़ के साथ इमेजिनेशन में जाता है और वहाँ से वो डेवलप करता है इन चीज़ों को। इसी तरीके से अगर आप फर्दर इसकी पोइट्री को आप फाइंड आउट करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिंबलिज्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। और सिंबल्स जैसे कि जो कि मॉडर्न पोइट्री का एक कहते हैं ना थोड़ा इम्तियाज़ था, इसमें भी इसने यही सारे एलिमेंट्स को यूज़ किया है, ठीक है। जिस तरह उसने सिंबल कोल्ड आइज, फॉरेस्ट फॉरेस्ट उसके माइंड को डिपिक्ट कर रहा है। इसी तरह आइज जो है इंस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पोइट की। और इसी तरीके से वाइडनिंग, डीपनिंग, ग्रीननेस, ब्रिलियंटली, कंसंट्रेटेडली, तो ये सारी वो चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि किस तरीके से एक कहते हैं ना फर्टेलिटी, ग्रीननेस कलर जो है वो एलिमेंट बन गया, कि किस तरीके से उसने एक पोम को डेवलप किया। और स्टार ने किस तरह, स्टार्स जो थे आसमान के ऊपर अपीयर, जो उसको गाइडलाइन दे रहे थे उस रात के वक्त, वो एक इंस्पिरेशन की तलाश में था। द विंडोज स्टारलेस स्टील, लेकिन वो कहता है किस तरीके से वो एक ना उम्मीदी से उम्मीदी की तरफ गया, और उसने जो एक ग्लेड और डिम आइडिया था उसको अपनी इमेजिनेशन फैकल्टी में लाकर उसने उसे
एट लास्ट उसने उसे कंप्लीट करके सेट नीड्स की सूरत इख्तियार की। अब इसके अलावा अगर हम इसकी थोड़ा सा इसको फिगर स्पीच को देखें तो इसमें इसने सिम्बलिस का इस्तेमाल किया, जैसे कि कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, एज वर्ड इस्तेमाल किया। अ फॉक्स नोज टचेज द ट्विग लीफ, यहाँ पर इसने मेटाफर का इस्तेमाल किया। मेटाफर इस हवाले से आप कह सकते हैं टिल विद अ सडन शार्प हॉट स्टिंग ऑफ फॉक्स इट एंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड। तो बेसिकली वो बात जो है अपनी राइटिंग स्टाइल की कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं, जो ट्विग लीफ की बात कभी कर रहा है, कभी फुटप्रिंट्स की बात कर रहा है, नीट प्रिंट्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद स्नो की बात कर रहा है, उसको बेसिकली रिलेट कर रहा है इन मेटाफोरिकली इन सब चीज़ों को जो है अपनी पोम के साथ। अब अगर हम देखें एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। रेपिटिशन जो है वर्ड्स की, जब वो कोई भी राइटर जो अपने मैसेज को कन्वे करना चाहता है बार बार जब वर्ड इस्तेमाल कर रहा है तो ये दीज आर इम्पॉर्टेंट मैसेज। फॉर एग्जांपल जैसे वो कहता है द टू आई सर्व मूवमेंट नाउ एंड अगेन एंड नाउ एंड नाउ, ठीक है। नाउ नाउ अगेन वो इम्फेसाइज कर रहा है। आई एंड आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट फॉर एस समथिंग एल्स इज अलाइव। जब वो उस वक्त अज्यूम कर रहा होता है, कहता है कि कुछ भी ऐसे मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिली तो अचानक, लेकिन वो कहता है देयर इज समथिंग नियर अबाउट इट, और वो आइडिया जो जो जिसकी वो तलाश में आखिरकार उसे मिल जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस पोम। कभी वो जो है रेपिटिशन का इस्तेमाल करता है, उसमें साउंड्स जो है एस का इस्तेमाल कर रहा है, दो द डीपर्स विद द डार्कनेस, और इसी तरीके से डी का इस्तेमाल कर रहा है, एस का इस्तेमाल कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हिज स्टाइल ऑफ थिंग्स एंड एलुजन्स के बारे में अगर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एलुजन्स इसने एक तरह से इस्तेमाल की है कि जो है उसमें मेटाफिजिकल पोइट्री में जैसे स्टार्स वगैरह इन किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। और जैसे हम बहुत बड़ा जो बड़े बड़े नाम थे जो मेटाफिजिकल पोइट्री का था, उस टेड ह्यूज ने उससे थोड़ा सा डेविएट किया और उसे जो था मैथोलॉजी की तरफ उसने जो है पुट फॉरवर्ड कर दिया। वो कहते हैं अगर आप लाइन 5 को देखें, व्हेन द स्पीकर्स मेंशन दैट ही सी नो स्टार दो हिज विंडो कुड बी एन अलूजन, ये एक बेसिकली एक अलूजन क्रिएट की है पोम की, जबकि मेटाफिजिकल जो पोइट्स थे उसका इस्तेमाल किया करते थे। कैसे जब वो इन इन्वोकेशन कर रहे होते हैं, जब गॉड के साथ म्यूज कर रहे होते थे, तो दैट वाज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स, ठीक है। या खुदा के साथ बात करते, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट था उसके अंदर, तो सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे भी उसने एक एलूजन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। दिस इज़ अबाउट द थॉट फॉक्स। और यहाँ पे रेपिटिशन में बता चुकी हूँ, पैराडॉक्स है फॉक्स विद पोइटिक थॉट प्रोसेस, ठीक है। और साथ साथ फॉक्स के साथ साथ एक उसका पूरा थॉट प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोम। सो इस पोम को इसका मेन आइडिया समझना ज़रूरी है कि ये पोम पैरेलल चलेगी पोइट के साथ भी। पोइट की जो इंस्पिरेशन है उसकी फैकल्टी टू राइट समथिंग, पोम लिखना चाह रहा है पोइट, उसकी स्ट्रगल को डिपिक्ट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ नेचुरल जो सिंबल्स हैं उसका इस्तेमाल करके अपनी इंस्पिरेशन को, अपने आप को नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ जो है कनेक्ट कर रहा है, और देन एट लास्ट ही वॉज एबल टू गेट द रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच।